जलते ये दुनिया वाले जलते भोले बाबा के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते हम उसके आश्रित होकर चलते आश्रित होकर और किसी के भरोसे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में शिव महापुराण में आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना, बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहा है। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल। रोते नहीं, खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो अब रोते नहीं है, खुश हो जाओ। शंभो प्रणाम। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शंभो दीदी बोल रही हैं 9 बार IVF करवाए, एक भी IVF सक्सेस नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों को दिखाकर थक गई, पर संतान का सुख का मना कर दिया। तब बाबा के भरोसे 20 साल के बाद हुआ। जोरदार बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होए, हम उसके आश्रित। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूज कर आए हो, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित होकर। कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। वो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे दरवाजे की प्रणाम करा होगा। 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वो ही देगा, अब देगा तो वही देगा। आश्रितता हो उसकी।
भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है? तो कहा गंगा जी पाप धो देते। गंगा जी पाप धोते। गंगा जी क्या करती है? तो कहा गंगा जी पाप धोती है। पाप। फिर कहा शिव महापुराण क्या करती है? शिव पुराण क्या करती है? आपको हम दिख भी नहीं रहे। टीवी पर आप लोग बाहर एलईडियां लगी हुई है, गलियों में तो एलईडी भी नहीं है रोडों पर, तो वो तो वैसे बैठे हैं बस बाबा के भरोसे। क्या करती है शिव पुराण? आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त। जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दिया। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति, वो दृढ़ता मूल शंकर के प्रति, शिव के प्रति। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। शंभो 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 बोले। शिव इसके कमरे में रख देना, एक इसके कमरे में। गर्भाशय में गांठ थी। डॉक्टर ने कह दिया था जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी, कभी संतान का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। कई साल निकल गए, तब आखिरी में टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, विश्वास कर कुबेर बाबा के धाम पहुंच गए। कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूजन करा और शिव की कृपा से विश्वास को डोलाया नहीं तो बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, एक बेटा और एक बेटी जोड़े से भगवान ने प्रदान। थोड़ा समय लग जाए। तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के द्वारा, शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे।
और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रख लूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए। शिव के पुत्र, अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया, पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए खिला दिया, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया। छह मार्च को जब भटिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया, कैसे दिया। शिव के भरोसे चले। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित कर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण की ओर। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो।
कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे हो वहीं पर, नहीं तो कपड़े गायब तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग, 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग है। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा, कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाए। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से ही बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए वाले सामने जा नहीं गए। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं और क्यों कि कोई कह दे तुमसे यहां खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा सबसे, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना। इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया गया। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना, फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया।
फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार। मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूं। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है? पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की 2018 से एग्जाम दे रहे थे पर सफलता नहीं पा रहे थे। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, आप 2024 में रेवाड़ी में कथा करने को आए, तब मेरे रिश्तेदारों ने फोन आया कि रेवाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित। और फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है, बेटा बेटियों से कभी मौका लगे